We have already read that there are three different types of amendments mentioned in our constitution. The first one is by simple majority, the second one is by special majority, and the third one is by special majority along with ratification by half of the states. Now the question arises, why there are three different types of amendment? What is the need of three different types of amendments in our constitution? That to be understood in light of the quotations marked by Pandit Jawaharlal Nehru and Dr. Ambedkar. What Pandit Jawaharlal Nehru said was that he wants our amending process to be flexible. He wants it to change with the social dynamic. But Dr. Ambedkar took a midway and made the amending process neither too flexible nor too rigid. अब ये जो हमें थ्री टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स दी गई हैं, ये क्यों दी गई हैं, वाई, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? ठीक है, तो अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, डिफरेंट प्रोविजंस है उसमें. ठीक है, अब जो प्रोविजंस इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, तो कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती हैं. They can be changed according to the social dynamic. Suppose लगाओ आर्टिकल 5, ये this is related to, आर्टिकल 5 is related to citizenship. अब कौन सिटीज़न हुआ इंडिया का, कौन निगलेक्ट हो गया, कौन रिमूव हो गया, कौन इंडिया से बाहर चला गया, कौन यहाँ पे आके इंक्लूड हो गया एंड ही बिकम्स अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. तो ये जो सारी है, ये डेली रूटीन की चीज़ें हैं, इंक्लूड होते रहते हैं. कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो अमेंड करनी ज़रूरी हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजेस कम्स विद द टाइम. ठीक है, तो ये प्रोविजन है, जैसे आर्टिकल 5, आर्टिकल 169 एंड आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये जो प्रोविजंस है, अब सपोज लगा लो एक आर्टिकल 5 की ले लो. अब आर्टिकल 5 की एग्जांपल ले लो. सपोज कोई सिटीज़न बाहर से आया, कोई अमेरिका का सिटीज़न यहाँ पे रहने लगा, अब उसको सिटीज़नशिप चाहिए, तो उसको अमेंड करना पड़ेगा. तो इन चेंजेस, ये जो चेंजेस हैं, ये अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज करने पड़ते हैं. तो इनके लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए. सिंपल मेजॉरिटी वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, सो दैट अब ये कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रही कि इट इज़ नॉट थ्रेटनिंग टू आवर कंट्री. ये डेली लाइफ की चीज़ें हैं. अब इनको अमेंड करने के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में. इसके लिए ऐसी प्रोविजंस के लिए सिंपल मेजॉरिटी इज़ रिक्वायर्ड, सो दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों अमेंड करना पड़ता है? ताकि रूल्स बनाए जा सकें इनको लेके. तो अब रूल्स अगर चेंज करने हैं, कुछ वहाँ पे रिमूव करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ ऑल्टर करना है ना, तो वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से, ताकि आराम से चीज़ें हो सके. अब नेक्स्ट कम्स, ये जो सिंपल मेजॉरिटी है, ये आएगा 107 में. इसका प्रोसीजर है 107 में. 107 में फॉर्मूला दे रखा है सिंपल मेजॉरिटी का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. देन कम्स द 368. अब यहाँ पे जो हमारी बाकी की अमेंडमेंट्स हैं, स्पेशल मेजॉरिटी एंड द थर्ड वन इज स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स. अब ये जो अमेंडमेंट्स है, ये थोड़ी ट्रिकी हैं. इसमें स्पेशल मेजॉरिटी इसलिए चाहिए, अब रिकॉल करो डॉक्टर अंबेडकर की कोटेशन को, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी. उन्होंने कहा था कि इफ़ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वांट एनी चेंज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देन दे नीड टू हैव 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, it will prove that the public opinion, they have to get 2/3 majority in the adult franchise. It will prove that the public opinion are in alliance with their opinion. अगर सपोज उनको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज, मेजर चेंज लेके आना है, तो उनको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए. अब स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ पे आएगी? सपोज पार्लियामेंट है, ठीक है, ये पार्टी है,
ये पार्टी इन पावर है, ये ओपोजिशन है, ठीक है। अब पार्टी इन पावर बीजेपी है, पार्टी इन पावर बीजेपी में कितने ये मेजॉरिटी पार्टी है। अब इनके जो एमपीज़ है वो ज़्यादा है, तो अगर कोई चेंज लेके आना है तो ऑब्वियसली इनको वोट्स ज़्यादा चाहिए। तो अगर इनके पास वोट्स होंगी तो ये यहाँ पे चेंज ले आएंगे, अगर इनके पास वोट्स नहीं होंगी तो ये मेजर चेंज नहीं हो सकता। अब इन्होंने 2/3 मेजॉरिटी रखी हुई है, स्पेशल मेजॉरिटी में नॉट लेस देन 2/3 मेजॉरिटी की प्रोविज़न है। तो 2/3 मेजॉरिटी इज़ अ ट्रिकी मेजॉरिटी, ये आराम से नहीं मिलेगी, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा ये रूल स्ट्रिक्ट कर दिया। ये रूल इसलिए स्ट्रिक्ट किया क्योंकि ये जो प्रोविजंस ये अमेंड करेंगे ये थोड़ी सी मेजर प्रोविजंस हैं विच विल अफेक्ट आर इंडियन सिनेरियो, है ना। तो वहाँ पे अगर इनके पास इतनी मेजॉरिटी होगी तो ये प्रोविजंस को चेंज कर लेंगे। अगर इनके पास मेजॉरिटी जैसे 61 इम्पीचमेंट इन सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये प्रोविजन है 368 की, 249 की प्रोविजन है ना। तो इन लाइट ऑफ दीज प्रोविजन स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगर स्पेशल मेजॉरिटी इनके पास होएगी तो ये प्रोविज़न को चेंज कर लेंगे, रूल्स नए बना लेंगे। अगर इनके पास मेजॉरिटी नहीं हुई तो ऑब्वियसली दे फेल्स टू चेंज दोज रूल्स, ठीक है। तो इसीलिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अब और ट्रिकी इन्होंने आगे कर दिया, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन। स्पेशल मेजॉरिटी तो इन्होंने रखी, लेकिन बाद में रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट। अब ये जो थर्ड मेजॉरिटी है ये कहाँ पे अप्लाई होती है, जहाँ पे जो प्रोविज़न फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। जो प्रोविज़न फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगी। अब फेडरल स्ट्रक्चर को कौन सी प्रोविजंस अफेक्ट करती हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है। सॉरी, जो 368 की प्रोविजंस, सॉरी, ये स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स हैं, ये ऑलरेडी ये जो प्रोविजंस हैं जहाँ पे ये वाली मेजॉरिटी हमें चाहिए होती है, ये ऑलरेडी मेंशन्ड इन 368। ये और भी टाइट कर दिया यहाँ पे इन्होंने रूल, ताकि 2/3 मेजॉरिटी तो इनको चाहिए हाउस की, दोनों हाउसेस की, ईच हाउस में 2/3 मेजॉरिटी, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब हमारे पास 29 स्टेट्स हैं, जब तक हाफ ऑफ द स्टेट्स 14.5 स्टेट्स अप्रूव नहीं करेंगी, इनको वोट नहीं करेंगी, तब तक ये उन प्रोविजंस में चेंज नहीं लेके आ सकते। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ majorities: simple majority, special majority प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। अब ये डिफरेंस है मेनली है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं जो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करती हैं, जो चाहिए, जो इजीली अमेंड होनी चाहिए। जैसे बाउंड्रीज़ को अल्टर कर दिया, उसके लिए अमेंडमेंट चाहिए, सिटीज़नशिप अमेंडमेंट चाहिए, ठीक है। ये वाली प्रोविज़न है, इनके लिए अमेंडमेंट चाहिए तो सिंपल मेजॉरिटी। कुछ प्रोविज़न्स ऐसी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जब तक 2/3 मेजॉरिटी इनको नहीं मिलेगी तब तक वो चेंज नहीं कर सकते उस रूल्स में। और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन, दीज प्रोविजंस आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन 368। तो ये जो प्रोविजंस हैं यहाँ पे रूल और भी टाइट कर दिया, स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो चाहिए। तो ये हैं 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। और एक पॉइंट, ये जो 368 में जो लास्ट है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन की, ये सिर्फ ये वाली चीज़ है, ये तब अप्लाई होएगी जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करेगी अमेंडमेंट। तो वहाँ पे ये और भी स्ट्रिक्ट हो गया। नॉर्मल प्रोविजंस के लिए स्पेशल मेजॉरिटी है, उससे नॉर्मल प्रोविजन के लिए सिंपल मेजॉरिटी है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन। तो जहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी है वहाँ पे प्रोविजंस इतनी इम्पॉर्टेंट तो सारी ही हैं, लेकिन वो अफेक्ट इतना नहीं करती, विच नीड्स टू बी अमेंडेड टाइम टू टाइम। बाकी जो प्रोविजंस हैं वो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, तो वहाँ पे
चेंज लेने के लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में. अगर 2/3 मेजॉरिटी हमें नहीं मिलती तो वी कैन नॉट चेंज द रूल्स ऑफ द गेम. ठीक है. तो अब ये सेकंड पॉइंट. अब ये जो अमेंडमेंट्स हैं, ये जो हमने 3 अमेंडमेंट्स पढ़ी, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स. ये जो सिंपल मेजॉरिटी है ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में जाएगी. ये जो 368 जो स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स है, ये जाएगी 368 में. ठीक है. तो मेंशन कहाँ पे है? एक तो 107 में मेंशन है और एक 368 में मेंशन है. ठीक है. 368 में 2 तरह की अमेंडमेंट्स हैं, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी अलॉन्ग विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स. तो ये जो सिंपल मेजॉरिटी है ये 107 में है और ये जो 2 ये हैं ये स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी बाय रेटिफिकेशन है, ये 368 में मेंशन्ड है. ये जो लास्ट है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये वहाँ पे अप्लाई होएगी जहाँ पे फेडरल प्रोविजंस विच अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देयर दिस मेजॉरिटी इज़ नीडेड. ठीक है. तो ये है हमारी टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन और ये कहाँ कहाँ पे लागू होंगी. आई होप तुम्हें अब इसको जो ये जो 368 की अमेंडमेंट है जो हमने 2 पढ़ी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी बाय रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलेंगे, इसको बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन बोलेंगे. ठीक है. दैट्स इट.